आओ मिलकर दो पेड़ लगाएं, इस पर्यावरण धरती माँ को श्रृंगार कराएं। हमने अपने स्वार्थ की खातिर पेड़ काटकर पृथ्वी को कर दिया नंगा। हमें आज फिर मौका मिला है, आओ इस माँ को हरियाली की पोशाक पहनाएं। आओ मिलकर दो पेड़ लगाएं। यह इंसानों की करतूत है कि कहीं भीषण आग लग जाती, कहीं बेजुबानों की बेरहमी से हत्या हो जाती। इंसानियत तो वहाँ खत्म हो जाती जहाँ एक गर्भवती हथिनी बारूद की भेंट चढ़ जाती। इस धरती को सभी को खतरा अपनी जान का है। अब जंगल का राजा केवल अपने नाम का है, क्योंकि कर्म तो ये इंसान का है। इस पर्यावरण दिवस सबको अपना हक दिलाएं। आओ एक बार धरती माँ के सच्चे सपूत बन जाएं। आओ मिलकर दो पेड़ लगाएं। दोस्तों, ये कविता चरितार्थ करती है कि आज के पर्यावरण की और मानवता की हालत कैसी है। दोस्तों, मैं हूँ बीडी वैष्णव और ज्योग्राफी जीनियस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्यावरण दिवस। जी हाँ दोस्तों, हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 ईस्वी में इसे मनाने की घोषणा की थी। 1972 ईस्वी में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सम्मेलन आयोजित किया गया और उसमें चर्चा की गई, और उसी चर्चा के आधार पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विश्व के सभी देशों को, विश्व के सभी लोगों को पर्यावरण और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में जागरूक करना। लोगों को बताना कि हमारे पर्यावरण की वर्तमान स्थिति क्या है, उसकी आने वाली स्थिति कितनी भयानक होगी और इस स्थिति में हम सुधार किस प्रकार ला सकते हैं। यही पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है। और इसे सबसे पहले 5 जून 1974 को, यानी कि घोषणा के 2 वर्ष बाद मनाया गया था। सबसे पहले मनाया गया था यह संयुक्त राज्य अमेरिका में, और उस समय की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी केवल एक दुनिया। विश्व पर्यावरण दिवस में विश्व के 143 देशों से अधिक देश या व्यक्ति जो प्रतिनिधि हैं वो भाग लेते हैं, और इसमें यही चर्चा की जाती है कि हम पर्यावरण की जो वर्तमान समस्याएं हैं उन पर किस प्रकार से विजय प्राप्त करें, या उनको कैसे हम कम करके आने वाली पीढ़ियों को एक नया जीवन प्रदान कर सकें। दोस्तों, 5 जून 2020 यानी कि आज के पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है प्रकृति और समय, यानी कि प्रकृति के लिए समय। जैसे दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से या कोरोना महामारी की वजह से पर्यावरण में काफ़ी सुधार हुआ है। हम सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन ने हालांकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो आज जो पर्यावरण है वो काफ़ी स्वच्छ बन चुका है, और इसका अच्छा प्रभाव हमारे आने वाले वर्षों में पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस बार की जो थीम है वो प्रकृति के लिए समय ही क्यों रखी है? क्योंकि जैसे लॉकडाउन की वजह से ही सही हम प्रकृति के काफ़ी नज़दीक पहुँचे हैं, प्रकृति से हमारा मेल मिलाप हुआ है, और हमने प्रकृति का जो हनन है, जो प्रदूषण है वो बिल्कुल कम किया है। और यही कारण है कि इस बार की जो थीम है वो प्रकृति के लिए समय रखी गई। अगर इंसान चाहे तो अपना कुछ वक्त निकालकर अगर प्रकृति के समक्ष प्रस्तुत कर दे तो शायद आने वाली पीढ़ियां काफ़ी सुखद अनुभव करेगी। तो दोस्तों, हम चाहें तो इस बार अपने घर पर भी पर्यावरण दिवस मना सकते हैं। दोस्तों, आप प्रण लें कि आप किसी भी हालत में हर वर्ष कम से कम 2 पेड़ तो लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। साथ ही हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनका कि हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, उनको रीयूज कर सकते हैं, उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें नई चीज़ की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी, जिसका पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
तो दोस्तों एक प्रण लें कि हम पर्यावरण के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।